हॉटेस्ट इश्यूज, बर्निंग डिबेट्स और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम डिबेट करेंगे स्टारडम के साइड इफेक्ट्स की। जानेंगे कैसे स्टारडम स्टार से उनकी पर्सनल लाइफ छीन लेता है। As a celebrity, you're not supposed to be human. You're supposed to be this inhuman person who does not get angry. I enjoy the fact that people want to know more about me. Yeah, outside when I'm walking on the road with thousands of people, there are about 20% of them say तेरी माँ की। Life-changing experience होता है एक celebrity बनना। आप अपने आप को खराब करें तो अलग बात है, but otherwise people's love is always welcome. It's also something you kind of know mentally when you're getting into the industry, what you're getting into. Stardom and this extra bhav. And all this is just, it's very superficial. Insecurity, challenges, crazy fans, स्टारडम खोने का डर, 24 घंटे मीडिया अटेंशन। स्टारडम के साथ आया ये बैगेज स्टार्स के लिए मेंटेन करना कितना मुश्किल या फिर कितना आसान होता है, यही जानने की कोशिश करेगी हमारी आज की बिग स्टोरी। As a celebrity, you're not supposed to be human. You're supposed to be this inhuman person who does not get angry, who does not, does not feel unhappiness, who does not, who does not feel insulted or worried or, any other emotion whatsoever. You're supposed to be calm and happy all throughout the day or never get drunk. I mean, like, hello. ये दर्द है एक सेलिब्रिटी का, जो ये बयान करने के लिए काफी है कि सेलिब्रिटी बनना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को बरकरार रखना। बड़े सेलिब्रिटी का स्टेटस ना मिले तो मुश्किल, और मिल जाए तो उससे भी ज्यादा मुसीबत। बॉलीवुड बिग स्टोरी में आज हम इसी बात का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि सेलिब्रिटी ना बनके स्टार्स ने जितनी कीमत नहीं चुकाई, सेलिब्रिटी बनने के बाद स्टार्स को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि कुछ स्टार्स की मौत के 2 दिन बाद तक किसी को पता तक नहीं चला कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। राज किरण जैसे स्टार्स अपना सेलिब्रिटी स्टेटस खोने के बाद गुमनामी के अंधेरों में ऐसे खो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो कुछ स्टार्स ने बौखलाहट में अपने आसपास के लोगों के साथ हैरत अंगेज बर्ताव करना शुरू कर दिया। सलमान खान तो काफी बार इस बात का ऐलान तक कर चुके हैं कि कोर्ट में उनके केसेस उनके बड़े सेलिब्रिटी होने की वजह से ही हैं। परेशानी हमें तो होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस परेशानी से बच जाते हैं। लाइक somebody would tell their children कि बेटा ये दारू पी के गाड़ी में चलाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर सलमान खान को जेल में डाल सकते तो आपको भी डाल देंगे। फैंस की दीवानगी हर सेलिब्रिटी का सपना होती है, लेकिन काफी बार इन फैंस की दीवानगी स्टार्स के लिए बड़ी मुसीबत तक खड़ी कर देती है। कटरीना से मिलने की जिद में भोपाल के एक फैन ने अपनी जान दे दी, तो अक्षय का एक फैन उनसे मिलने की खातिर 3 सालों से अपना घर तक छोड़ बैठा है। स्टार्स को पब्लिक अपीयरेंस में जाने के लिए बॉडीगार्ड्स की अच्छी खासी फौज रखनी पड़ती है, और ऐसे कई मौके भी आते हैं कि जब फैंस कुछ स्टार्स के बेहद करीब तक जा पहुँचे। अपने सेलिब्रिटी स्टेटस बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा स्टार्स को मीडिया में अपनी प्रेजेंस वक्त वक्त पर दर्ज करानी पड़ती है। मीडिया में हवा बनाए रखने के लिए पूरी PR मशीनरी को लगाए रखना पड़ता है। इतने के बाद भी जब फैंस लॉयल्टी बदल देते हैं तो उनका गम स्टार्स को इतना भारी पड़ता है कि जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देता है। क्या है इसकी वजह, क्या है इससे बचने का इलाज? इन सब एंगल्स पर बॉलीवुड बिग स्टोरी में होगी एक बड़ी डिबेट। कहते हैं सितारे अपनी जिंदगी लगा देते हैं ताकि हर कोई उन्हें पहचाने, लेकिन जब लोग उन्हें पहचानने लग जाते हैं तो सितारे काले चश्मे पहनकर बाहर आते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कुछ यही होती है स्टार्स की लाइफ, और बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम डिबेट करेंगे क्या वाकई स्टारडम स्टार्स के लिए परेशानी बन जाती है। 24 घंटे मेकअप, हर वक्त मीडिया और फैंस की अटेंशन, कोई पर्सनल लाइफ नहीं। आपके बेडरूम के कर्टन से लेकर लेट नाइट डिनर तक की हर बात मीडिया में आउट।
तो क्या ऐसे में एक स्टार के लिए अपने स्टारडम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है? वेल, इसका जवाब खोजने के लिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम पहुंची बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स के पास और जाना क्या वाकई स्टारडम के साथ जीना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। Yeah, outside when I'm walking on the road with thousands of people, there are about 20% of them sir तेरी माँ की। जब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा से इस डिबेट पर बात की गई तो उनका कहना था कि स्टारडम के साथ कांस्टेंट अटेंशन तो मिलेगा ही, so they get used to all of it। हर बार जब आप बाहर जा रहे हो तो कैमरास फॉलो कर रहे हैं, पापरात्सी है, एवरीबडी वांट्स टू राइट अबाउट यू। बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है एक सेलिब्रिटी बनना। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत मुश्किल, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था जब मैं एक्टर बनी। तो यू नो इट्स जस्ट डिफिकल्ट। लेकिन डर्टी पिक्चर में डर्टी डांस करने वाली विद्या बालन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 24 घंटे लोग उन पर ही नजर रखते हैं। I enjoy the fact that people want to know more about me. This is what I've worked for. This is what I'm in the movies for. That you know, this is part and parcel of stardom. लेकिन रॉक स्टार रणबीर कपूर को 24 घंटे सिर्फ उनकी ही बातों और न्यूज से बहुत प्रॉब्लम है। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। You know, I'm sure my parents are also a little embarrassed by it. But yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं hide नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने आप अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है। एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। वेल, स्टारडम के साइड इफेक्ट्स पर सबसे हैरान कर देने वाला गोविंदा का रिएक्शन है। उनका कहना है कि स्टारडम का प्रेशर उस प्रेशर से तो बढ़िया है जब आपके पास फिल्म्स ही नहीं रहती। गलत नहीं है, ये प्रेशर अच्छा है। ये प्रेशर उस प्रेशर से अच्छा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। somewhere you have to work hard for to get the work. तो वहीं हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में नेम और फेम पाने वाली चित्रांगदा सिंह का ये कहना था कि इट्स बैगेज विद स्टारडम, so they are used to it. I guess you bargain for that. You ask for that when you set yourself to get there. And I think honestly with the kind of acknowledgement you get and the kind of recognition you get and what you get in return is all of the stardom and the baggage that comes with it is absolutely worth it. Well, दीपिका पादुकोण से जब स्टारडम के साइड इफेक्ट्स पर बात की गई तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि जब उन्होंने इस प्रोफेशन को चूज किया था तो she knew about the pros and cons of stardom. As far as handling, the other aspects of an actor's life, I guess that's something you kind of get used to. It's also something you kind of know mentally when you're getting into the industry, what you're getting into, and you get used to it. But जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम मौसम से रिसेंटली बॉलीवुड में एक फ्लॉप को फेस करने शाहिद कपूर के पास पहुंची और उनसे पूछा कि क्या उन्हें स्टारडम कभी-कभी डेंजरस नहीं लगता, तो शाहिद ने इस डिबेट में जोड़ दिया एक नया ही एंगल। आई थिंक गॉड इज़ वेरी वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। जो हम सब जितने भी एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं, थिएटर में जाते हैं, जिनको काम मिलता है एज एक्टर्स, एज मेन लीड्स इन हिंदी फिल्म्स, हमको सबको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का दैट वी आर वेयर वी आर। और सो ख़तरनाक कुछ नहीं होता, सिर्फ आई डोंट नो, आई थिंक आप अपने आप को ख़राब करें तो अलग बात है, बट अदरवाइज पीपल्स लव इज़ ऑलवेज वेलकम। वेल, स्टार्स को कई सालों से सबसे करीब से जानने वाले ज़ूम के एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी ने भी इस बात को माना कि स्टार बनने के बाद एक्टर्स पर्सनल लाइफ नहीं जी पाते, शायद इसीलिए वो अब्रॉड चले जाते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता। Most stars they say कि lack of privacy, they can't go out and have a private moment without being recognized. On one level they all enjoy that, they enjoy that, being recognized and all that, but there are times when they want to be alone, there are times when they just want to be by themselves, there are times they just want to sit and have a quiet meal in a restaurant, so at that moment I think they would like a little anonymity, which is why a lot of our stars go abroad and have fun. कुछ स्टार्स को स्टारडम के साइड इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ स्टार्स से ये उनकी पर्सनल लाइफ छीन लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब किस्मत इन सितारों से स्टारडम छीन लेता है? वेल, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे बॉलीवुड बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में। बिल्कुल, हमारी आज की बिग स्टोरी में ये भी बताना जरूरी है कि क्या होता है जब स्टार्स को उनका स्टारडम अलविदा कह देता है। हमेशा लाखों फैन से घिरे रहने वाले सितारे कैसे स्टारडम के चले जाने के बाद अकेले गम के अंधेरे में जिंदगी बिताते हैं। बिग स्टोरी आपको ऐसे ऐसे किस्से बताएगा जिसे सुनकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम। बंद दरवाजे, अकेलापन, आंखों में आंसू, ब्लैक एंड व्हाइट यादें और एक छोटी सी उम्मीद जिंदगी को फिर से जीने की।
कहते हैं बॉलीवुड का यही सबसे बड़ा सच है कि जब आप स्टार नहीं रहते तो आपके लिए किसी वक्त जान देने वाले लोग आपको जानने से भी इनकार कर देते हैं। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी आपको कुछ ऐसे ही सुपरस्टार्स की कहानी बताने जा रहा है जिनके स्टारडम चले जाने के बाद दुनिया ने उन्हें इस दुनिया से चले जाने के लिए अकेला छोड़ दिया। चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो ये चढ़ता जो सूरज है यहाँ पर, तो बस वो चढ़ता सूरज एक दिन जब सनसेट उसका जब होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उस वक्त आपके इर्द गिर्द आजू बाजू आपके लोग करेक्ट अगर ना हो संभालने के लिए, तो डेफिनेटली दे बाउंड टू लाइक गेट डैमेज्ड। परवीन बाबी was most remembered for her glamorous roles alongside top heroes of the 1970s and early 1980s in blockbusters like Diwar, Namak Halal, Amar Akbar Anthony and Shaan. She's often cited as one of the most beautiful actresses to have ever appeared in Indian cinema. मैं पूछता था कि like what made you like you know get out of the limelight suddenly? Why? So she herself like you know very honestly used to confess and say that at one point of time I myself was like fed up with my own beauty. लेकिन जब 20th जनवरी 2005 को परवीन बाबी अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं, तो उनके पास कोई नहीं था। 3 दिनों तक उनका मिल्कमैन न्यूज़पेपर में मिल्क उनके घर के दरवाजे पर रखकर वापस जाता रहा। लेकिन जब तीसरे दिन भी न्यूज़पेपर और मिल्क को कोई कलेक्ट करने नहीं आया, तो दरवाजा तोड़ा गया। बेडरूम में 3 दिनों से परवीन बाबी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आया। When I went to the morgue, मैं ये सोच के गया था, मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि देख तेरा संभाल के करना, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत भीड़ होगी, लोग होंगे बहुत। I was sure in my mind because NDTV has interviewed me, फ़ोनों किया है, ये किया है, तो लोग तो बहुत होंगे। I was in for a shock. There's nobody there. राज किरण, who played the supportive friend of Shabana Azmi in Mahesh Bhatt's Arth and made तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो a legendary song with the actress. राज किरण वही हीरो जिन्होंने सुभाष घई की फिल्म कर्ज में दमदार भूमिका निभाकर अपने आप को 1970s और 80s का राइजिंग स्टार बना दिया। लेकिन उसके बाद राज किरण को किसी ने नहीं पूछा, वो गम के अंधेरे में गुम होते चले गए और एक दिन न जाने कहाँ खो गए। लोगों ने तो ये भी माना कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन रिसेंटली जब ऋषि कपूर यूएसए चले गए तो उन्होंने राज किरण को वहाँ एक मेंटल असाइलम में देखा। उससे पहले दीप्ति नवल ने राज किरण को न्यूयॉर्क की सड़कों पर टैक्सी चलाते भी देखा था। At one point of time, you know, you could see those rush area with the audience and your people, like your fans used to like go for autograph to just give one glance of yours, and today they just ignore you. राजेश खन्ना, बॉलीवुड के सबसे पहले और बड़े सुपरस्टार, आज भी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कि उनका स्टारडम उन्हें छोड़कर चला गया है। इसीलिए उन्होंने भी अपने आप को सबसे दूर कर लिया है और अल्कोहल के साथ इस गम को आज भी वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब नहीं रहे एक सुपरस्टार। Rajesh Khanna was the first tagged as superstar. He was the first, you know, the man in the industry of Bollywood cinema जिनको एक टैग मिला कि सुपरस्टार। आफ्टर दैट द थिंग स्टार्टेड फॉलोइंग एज अ सुपरस्टार। तो सुपरस्टारडम का जो स्टारडम है, एक नॉर्मल इंसान जो राजेश खन्ना थे, इतना बड़ा बोझा आई डोंट थिंक एनीबडी कुड हैंडल इट। आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल। कुछ ऐसी ही जिंदगी एक्ट्रेस साधना भी जी रही हैं। उनके पास खुद के रहने के लिए घर नहीं है, तो वो आशा भोसले के घर में रहकर गुजारा कर रही हैं। ये तो थी कुछ बड़े स्टार्स की बातें, लेकिन फिल्मों में छोटे लेकिन दमदार रोल्स करने वाले A.K. हंगल की जिंदगी भी सन्नाटे में ही थी। कभी फिल्म शोले में दमदार भूमिका निभाने वाले A.K. हंगल के पास ना खाने के लिए पैसे थे और ना दवाई लेने के लिए, लेकिन अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे A.K. हंगल की जिंदगी में उजाले की किरण तब नजर आई जब एक टैबलॉइड ने उनकी न्यूज मीडिया में आउट की, जिससे उन्हें कुछ मदद मिली। ये सभी किस्से एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। जब हमें मनोरंजन की जरूरत होती है तो हम सितारों को अपनाते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो उन्हें अकेला, तन्हा और बेबस क्यों छोड़ देते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आखिर क्यों? ऐसे सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इसे दुनिया का दस्तूर कहें या फिर स्टारडम का साइड इफेक्ट, लेकिन स्टारडम के चले जाने के बाद स्टार्स के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका स्टारडम आज भी कायम है। उनकी बात हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे स्टार से जिनका आज भी कायम है स्टारडम। हजारों फैंस एक झलक पाने के लिए बेकरार। मीडिया सिर्फ एक बाइट लेने के लिए बेताब। न्यूज, व्यूज, गॉसिप, स्कूप्स में सिर्फ आप ही की बातें आपके दम खम को दुनिया सलाम करती है। जी हाँ, कुछ यही होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब आप बन जाते हैं सुपरस्टार। और आज हम जानेंगे उन स्टार्स के बारे में जिनका स्टारडम ना कभी कम हुआ है और ना कभी कम होगा। स्टारडम की बात आती है तो सबकी जुबान पर सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी स्मॉल स्क्रीन से लेकर बिग स्क्रीन तक उनके स्टारडम की धूम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि अब और क्या होगा, अब क्या मिलेगा, लेकिन ये जनता का स्नेह है। अमिताभ के बाद अगर कोई दूसरे स्टार हैं जिन्हें आज भी अगर बॉलीवुड सलाम करता है तो वो हैं दिलीप कुमार। आज भी दिलीप कुमार अगर बॉलीवुड के किसी भी इवेंट में आते हैं तो मीडिया से लेकर बॉलीवुड स्टार्स के लिए बन जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बिग बॉस इज मिस्टर दिलीप कुमार। 1946 में फिल्म हम एक हैं से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले देवानंद साहब को अब तक का सबसे हैंडसम स्टार माना जाता है और आज 88 साल की उम्र में भी वो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, स्पार्क एंड पैशनेट फॉर मीडिया नजर आते हैं। कहना गलत न होगा कि आज भी देवानंद साहब का स्टारडम बॉलीवुड में कायम है। I'm happy with myself. Why? Because somebody somewhere in the world is either thinking of me or talking of me. शम्मी कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब तक जिए एक सुपरस्टार की जिंदगी ही जिए। It's been a beautiful journey and God has been very kind. उनका स्टारडम कभी भी कम नहीं हुआ और ओल्ड एज में भी उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड और टेक्नोलॉजी से हमेशा अपडेटेड रखा। So undoubtedly, Shammi G was a person who was born like a star and died like one. इनके अलावा राज कपूर भी एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड में एक सुपरस्टार का ट्रेंड शुरू किया। जब तक रहे एक सुपरस्टार बनकर ही रहे और जब गए तो कुछ ऐसी यादें छोड़ गए कि आज तक उनकी कोई जगह नहीं ले सका। बॉलीवुड बिग स्टोरी में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको स्टारडम के साइड इफेक्ट्स पर दिखाएंगे इंडस्ट्री का रिएक्शन। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब जानते हैं कि स्टारडम के साइड इफेक्ट्स पर बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज का क्या कहना है। As a celebrity, you're not supposed to be human. You're supposed to be this inhuman person who does not get angry. I enjoy the fact that people want to know more about me. Yeah, outside when I'm walking on the road with thousands of people, there are about 20% of them sir तेरी माँ की। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है एक सेलिब्रिटी बनना। आप अपने आप को खराब करें तो अलग बात है, but otherwise people's love is always welcome. It's also something you kind of know mentally when you're getting into the industry, what you're getting into. Stardom and this extra bhav and all this is just, it's very superficial. When you are not anybody and you want to be a star, then you're looking at all the attention and the media attention and the adulation from your public, and you think that's will make you really happy. And when you get it, you realize that it has a double-edged sword. You have no privacy, you have no life. Well, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। But to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to facebook.com/zoomtv.in. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.